सुंदरवन के जंगल में एक कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। कालू कौवा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। वो अपनी माँ के कहने से गोलगप्पे का ठेला लगाना शुरू कर देता है। अरे वाह माँ, आपका गोलगप्पे का सुझाव तो खूब काम कर गया। जंगल के सारे पक्षी मेरे ही पास आते हैं गोलगप्पे खाने। भगवान की बड़ी कृपा है जो तेरा काम जम गया, वरना मुझे अपने बेटे की बड़ी फिक्र रहती थी। अब मैं चलता हूँ माँ, अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो मुझे अपने ग्राहकों से ही डांट खानी पड़ेगी। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर घर से निकल जाता है। कालू, जल्दी से 2 प्लेट गोलगप्पे पैक कर दो, लूसी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। नहीं कालू, पहले तो मुझे खाने के लिए गोलगप्पे दे, मैं तेरे इंतजार में काफी देर से खड़ा हूँ यहाँ। मिट्ठू तोते, थोड़ा सब्र कर ले, मेरी पत्नी ने मुझसे गोलगप्पे खाने की जिद की है। अगर जल्दी से गोलगप्पे लेकर नहीं गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। जिद की है तो मैं क्या करूँ? कालू, पहले मुझे गोलगप्पे दे, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऐसे कहते कहते कबूतर और मिट्ठू तोते में जिदें बढ़ जाती हैं और वह दोनों आपस में बहसने लगते हैं। अरे रे, आप दोनों शांत हो जाओ, मैं तुम दोनों को गोलगप्पे देता हूँ, कृपया लड़ाई करना बंद करो। ऐसे कहते हुए कालू जल्दी से कबूतर के गोलगप्पे पैक करता है और एक प्लेट मिट्ठू तोते को दे देता है। कबूतर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोता गोलगप्पे खाता है। अब तो मुझे किसी दूसरे पक्षी को अपनी मदद के लिए काम पर रखना ही होगा, तभी इस लड़ाई झगड़े से शांति मिलेगी। गौरी और पिंकी भी 2 पक्की सहेलियां थीं। दोनों को ही कालू के गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था। पिंकी, जल्दी चल, वरना सारे गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे और हम रह जाएंगे खाली 2 ना पकड़े। गौरी, तेरे पास कितने रुपए हैं? आज मेरी मम्मा ने मुझे थोड़े पैसे दिए हैं। तू पैसों की चिंता न कर, आज मेरे पास पूरे 100 रुपए हैं, जी भर गोलगप्पे खाएंगे। फिर गौरी, कव्वी और पिंकी चिड़िया कालू के ठेले पर चली जाती हैं। कालू उन्हें गोलगप्पे दे देता है। गौरी तो लगातार प्लेटों को खाली किए जा रही थी। गौरी, जरा शांति से खाओ, ये गोलगप्पे कहीं भागे थोड़े ना जा रहे हैं। पिंकी, मैं जब भी गोलगप्पे खाती हूँ तो तू मुझसे यही बात कहती है, अब चुप होकर गोलगप्पे खाने दे मुझे। ये लो गौरी, मेरा पेट तो भर गया, ये मेरे हिस्से के गोलगप्पे भी तो ही खा ले। फिर पिंकी चिड़िया अपने गोलगप्पे गौरी की तरफ भेज देती है और गौरी कव्वी तो मिनटों में सारे गोलगप्पे खा जाती है। वो कालू कव्वे को पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। गौरी और पिंकी अक्सर गोलगप्पे खाने कालू के ठेले पर आया करती, परंतु एक दिन दोनों के पास ही पैसे नहीं थे। पिंकी, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ कर, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। गौरी, हम दोनों के सिवा हमारा कोई दोस्त नहीं है जिससे हम कुछ पैसे उधार ले लेते। उधार से याद आया, क्यों ना हम आज गोलगप्पे उधार खा लेते हैं, पैसे कल दे देंगे। ना बाबा ना, कालू कौवा किसी को उधार गोलगप्पे नहीं खिलाता, तो ये ख्याल तो भूल ही जा। पिंकी, तू चुपचाप मेरे साथ चल और जी भरकर गोलगप्पे खाना। फिर पिंकी चिड़िया गौरी के साथ चल देती है। पहले तो गौरी कव्वी चुप रहती है। जब वो दोनों गोलगप्पे खा लेती हैं, तो कालू कौवा उनसे अपने पैसे मांगता है। आपके 100 रुपए हो गए हैं। कालू कौवे की इस बात पर वो दोनों कुछ नहीं बोलती। अरे, आप तो ऐसे चुपचाप खड़ी हो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो, जल्दी से मेरे रुपए दो। गौरी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। अब इस कालू कौवे से आप ही बात करो। कालू जी, वो आज हमारे पास रुपए नहीं हैं, हम कल आकर आपके पैसे दे जाएंगे। अरे, ये आप क्या बोल रही हो? मैं किसी से उधार
नहीं करता और आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। क्या कहा आपने? आप हमें अनजान समझते हैं, लेकिन हम तो आपके ठेले पर रोज आते हैं, फिर हम कहाँ से अनजान हुए? हाँ, बात तो ये भी आपकी ठीक है, पर कल याद से आ जाना। कालू कव्वे की ये बात सुनकर गोरी खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं। और अगले दिन गोरी कव्वी पिंकी से कहती है, गोरी, अगर कल के रुपए दिए तो आज गोलगप्पे नहीं खा पाएंगे। तू बड़ी चिंता करती है, आज भी हम गोलगप्पे खाकर ही रहेंगे। उस कालू को आज फिर से कोई बहाना बना देंगे। ये क्या, बस 100 रुपए? कल के रुपए कहाँ हैं? कालू जी, मैं तो आपको बड़ा नरम दिल का पक्षी समझती थी, लेकिन आप तो एक नंबर के खड़ूस हो। कल से मैं आपके ठेले पर नहीं आऊंगी। गोरी, तू ही जिद करती है इस कालू के गोलगप्पे खाने की, वरना मोंटू झील के गोलगप्पे इससे भी स्वादिष्ट होते हैं। मुझसे गलती हो गई गोरी जी, मुझे माफ कर दो। तुम जब पैसे देना चाहो तब आकर दे जाना, पर गोलगप्पे खाने जरूर आना। कालू कव्वे की ये बात सुनकर गोरी बिना पैसे दिए ही वहाँ से चली जाती है। मैं भी कितना बड़ा बुद्धू हूँ जो गोरी के दिल की बात को ना जान पाया। उस दिन के बाद गोरी कव्वी के खूब मजे आते हैं, क्योंकि ना तो अब कालू कव्वा उससे पैसे मांगता था और ना ही गोरी कव्वी कालू को पैसे देना चाहती थी। वो दोनों सहेली फ्री के गोलगप्पे खाती रहती हैं। इसी तरह से समय बीतता है और कालू कव्वा तो गोरी को मन ही मन पसंद करने लगा था। गोरी, कालू के गोलगप्पों की उधारी बढ़ती जा रही है, इतने सारे पैसे हम कहाँ से देंगे? मैं तो कहती हूँ अब गोलगप्पे खाना बंद कर दो। पिंकी चिड़िया, मैं कालू कव्वे को 1 रुपया नहीं देने वाली। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर कॉलेज बंद हो जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे। अब चल फ्री के गोलगप्पे खाने। ऐसे बातें कर पिंकी और गोरी कालू के ठेले पर चली जाती हैं और उससे मीठी मीठी बातें करते हुए खूब गोलगप्पे खाती हैं। सच में मैंने आपके जैसा नेक पक्षी पहले कभी नहीं देखा। आप बहुत अच्छे कवि हैं। गोरी जी, आप भी बहुत अच्छी कवि हो। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आपकी छोटी तारीफ थोड़े ना करती हूँ जो शादी से इनकार करूँगी। गोरी, मैंने आपके बारे में अपनी माँ को भी सब बता दिया है, तो बताओ शादी किस दिन करनी है? कभी भी, जब आप चाहो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। ये कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है और कालू कव्वे की खूब हंसी उड़ाती है। और एक दिन गोरी कव्वी कालू कव्वे से झूठी शादी कर लेती है। गोरी जी, अब मेरे साथ घर चलो, माँ आपको देखकर बहुत खुश होगी। नाना कालू जी, अभी मेरी पढ़ाई के 4 महीने बाकी हैं, उसके बाद मैं आपके साथ घर चलूंगी। तब तक मैं आपसे ऐसे ही मिलने आया करूंगी। कालू कव्वा गोरी की यह बात मान लेता है। गोरी मिलने के बहाने खूब गोलगप्पे खाती है और धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत जाता है और गोरी पिंकी अपने अपने घर चली जाती हैं। अब तो गोरी की पढ़ाई भी खत्म हो गई है, परंतु एक बार भी वो मुझसे मिलने नहीं आई। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? इस तरह से कालू कव्वा बहुत दुखी होता है। वो गोरी के जाने के गम में अपने गोलगप्पे का ठेला लगाना भी बंद कर देता है। उसके ग्राहक उससे गोलगप्पे का ठेला ना लगाने की बात पूछ ही लेते हैं। कालू, तुम चिंता मत करो, हम उस गोरी कव्वी को ढूंढ कर ही रहेंगे। फिर वो सारे पक्षी गोरी को खोजते हुए उसके घर चले जाते हैं और गोरी कव्वी के पिता को सब कुछ बता देते हैं। गोरी बेटा, जो ये पक्षी बोल रहे हैं क्या वो सच है? हाँ पिताजी, मैंने फ्री के गोलगप्पे खाने के लालच में कालू कव्वे से शादी की थी। हमारा कालू एक ईमानदार और सच्चा पक्षी है, वो गोरी को हमेशा खुश रखेगा। तो अब आप खुशी खुशी कालू कव्वे के साथ जिंदगी भर रह सकती हो। अंकल जी, अब चाहे गोरी ने लालच में ही शादी क्यों न की हो, पर दोनों की शादी तो हो गई है। अब आप भी गोरी को कालू के साथ विदा कर दो। गोरी कव्वे के पिता को मिट्ठू तोते की बात सही लगती है और वो भी कालू कव्वे से खुश होता है और खुशी खुशी अपनी बेटी को कालू कव्वे के साथ विदा करता है।
बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी और अमीर पक्षियों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। मेरे बच्चे, चुपचाप ये भोजन खा ले। देख, मैं तेरे लिए राजमा चावल लाई हूँ। नहीं मम्मा, मुझे दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना। आप अमीर पक्षियों के फेंके हुए भोजन को घर लाती हो। नहीं मेरे बेटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम साहब तो बड़े प्यार से तेरे लिए भोजन देती हैं, ताकि हमारा पेट भूखा ना रह पाए। आप रहने दीजिए माँ, आप तो हमेशा से उनकी तारीफ करती हो। मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरा इंतजार मत करना। इस तरह से कुक्कू अपनी मम्मा चिड़िया से झगड़ा कर बाहर चला जाता है। कुक्कू बेटे, मैं आपको कैसे समझाऊं कि टुन्नू जी के जाने के बाद मैम साहब ने हमारी कितनी मदद की है और आप उनसे सिर्फ नफरत करते हो। कुक्कू बेटे, क्या आज फिर से आपकी मम्मा आपको मैम साहब का फेंका हुआ भोजन खिलाने की कोशिश कर रही थी? हाँ कालू अंकल जी, मम्मा आज फिर से भोजन लाई थी, परंतु मैं झगड़ा करके आ गया। मैंने तनिक भी भोजन नहीं खाया। बहुत खूब, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं आपको किसी का फेंका हुआ भोजन नहीं खाने दूंगा। आखिर तुम मेरे दोस्त टुन्नू चिड़िया के बेटे हो। चलो कुक्कू, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पेट भर भोजन खिलाऊंगा। फिर कालू कौवा कुक्कू को अपने साथ घर ले जाता है और उसे भरपेट भोजन खिलाता है। कुक्कू बेटे, जंगल में लाखों काम हैं, लेकिन आपकी मम्मा को तो वही झाड़ू पोछे का काम पसंद है। हाँ, मैंने भी चिड़िया को कितने कामों के बारे में बताया है, लेकिन वो तो बस मैम साहब के घर में ही काम करना चाहती है। अंकल आंटी, मम्मा का काम करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने आपका कहा सब किया, मम्मा से झगड़ा भी किया और भोजन भी नहीं खाया। अब मैं क्या करूं? जो मम्मा दूसरों के घर काम करना बंद कर दे। कुक्कू बेटे, मेरे पास एक नया आइडिया है, ये जरूर काम करेगा। आप बस कुछ दिनों के लिए जंगल छोड़कर दूर चले जाओ, फिर देखना आपकी मम्मा कैसे बातें मानती है। कालू अंकल, मैं जंगल छोड़कर तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं इतने दिनों तक कहाँ रहूंगा? कुक्कू बेटे, आप मेरे भाइयों के पास रहोगे और जब तक हम ना कहें लौटकर वापस न आना। फिर कुक्कू गोरी कौवी की बात मान लेता है और कालू कौवा उसे गोरी के भाइयों के पास छोड़ आता है। और इधर बेचारी चिड़िया कुक्कू के घर न आने पर चिंता कर रही थी। कुक्कू कहाँ चला गया? और दिन तो इतनी देर में घर लौट आता था। मैं उसे नदी पर जाकर ढूंढती हूँ, शायद वहीं बैठा होगा। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को नदी पर ढूंढने चले जाती है, परंतु कुक्कू तो वहाँ पर भी नहीं था। हे भगवान, मेरा कुक्कू कहाँ चला गया? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कालू जी छोड़ आए उस कुक्कू के बच्चे को। हाँ गोरी, मैं कुक्कू को छोड़ आया हूँ। अब तो चिड़िया मैम साहब से रिश्ता तोड़ ही देगी और मैम साहब अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देंगी। सच कालू जी, वो दिन कितना खुशी का दिन होगा जब बड़े से बंगले में हम रहेंगे। हाँ गोरी, ये सपना आपका तभी पूरा होगा जब चिड़िया अपने बेटे को लेकर इस जंगल को छोड़कर चली जाएगी, वरना हमसे पहले तो मैम साहब चिड़िया को ही सब दे देगी और मैं बनूंगा चिड़िया का ड्राइवर। नाना कालू जी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप देखना, इस बार तो चिड़िया कुक्कू की बात मान ही लेगी और मैम साहब के घर आना जाना हमेशा के लिए छोड़ देगी। ऐसे बातें कर वो दोनों सो जाते हैं और चिड़िया को अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते देर रात हो जाती है। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करो, कुक्कू अब बड़ा हो गया है, वो सुबह को घर आ जाएगा। हाँ चिड़िया, हो सकता है कुक्कू आपसे नाराजगी में किसी रिश्तेदार के घर चला गया हो। अब आप सुबह ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुक्कू को ढूंढना। सारे पड़ोसी पक्षी चिड़िया को समझाकर घर भेज देते हैं। सुबह हो जाती है।
कुक्कू के घर न लौटने पर चिड़िया तो बहुत परेशान थी। चिड़िया, आपको अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। न जाने अब किस हाल में होगा, बेचारा भूखा प्यासा। हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन कुक्कू का कुछ भी पता नहीं। मैंने तो आसपास के जंगलों में भी देख लिया, न जाने कुक्कू कहाँ होगा। कालू कौवे और मिट्ठू तोते की बातें सुनकर चिड़िया तो रोने लगती है। चिड़िया बहन, आप चुप हो जाइए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुक्कू को खोज कर ही रहूंगा। कबूतर, हमने तो सब जगह देख लिया है, अब कोई और जगह बाकी है जो तुम कुक्कू को वहाँ से ले आओगे? कालू, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। फिर पुलिस कुक्कू को ढूंढने में हमारी मदद करेगी और चिड़िया को अपना बेटा मिल जाएगा। कबूतर की इस बात से सभी पक्षी सहमत होते हैं और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। परंतु कालू गोरी तो अपने घर आ जाते हैं। कालू जी, मामला तो पुलिस तक पहुंच गया है। अगर किसी को पता चला कि कुक्कू मेरे भाइयों के घर है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गोरी, भला हम क्यों फंसेंगे? कुक्कू तो अपनी मर्जी से गया है। ओए पागल कालू, कुक्कू तो अभी छोटा बच्चा है, वो एक बार में ही हमारा नाम बोल देगा, फिर हम क्या जवाब देंगे? अब तो इस सब का एक ही उपाय है मेरे पास। गोरी, क्या? जल्दी बताओ क्या उपाय है? कुक्कू के गायब होने के पीछे हमारा हाथ है, ये बात किसी को नहीं पता। मैं तो कहती हूँ कुक्कू को जान से मरवा देते हैं, ना तो किसी को कुक्कू मिलेगा और हम एकदम सुरक्षित रहेंगे। हाँ गोरी, जब कुक्कू ही नहीं रहेगा तो मेम साहब अपनी संपत्ति किसको देगी? और फिर मैं भोला कौवा बनकर मेम साहब से सारा कुछ छीन लूंगा। तो अब देर किस बात की, आप जल्दी जाकर मेरे भाइयों तक ये खबर पहुंचा दो और ध्यान से जाना। फिर कालू कौवा घर से निकल जाता है और गोरी कौवी भी अपने घोंसले में सो जाती है। उनकी ये सब बातें उनका बेटा जग्गू सुन रहा था और वो उड़ता हुआ चिड़िया के पास जाकर उन्हें सब बता देता है। पुलिस अंकल जी, आप मेरे दोस्त को बचा लें, वो मेरे मामा जी के घर है और पापा उसे मारने के लिए गए हुए हैं। जग्गू बेटे, क्या आप हम सबको अपने मामा जी के घर ले जा सकते हो? हाँ हाँ, मुझे मामा जी के जंगल का पता अच्छे से याद है। फिर पुलिस और सारे पक्षी जग्गू के साथ उसके मामा जी के जंगल चले जाते हैं। कालू अंकल जी, आप आ गए। मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, मुझे जल्दी से मेरी मम्मा के पास ले चलो। कुक्कू बेटे, मैं आपको लेने नहीं बल्कि हमेशा के लिए इस दुनिया से छुटकारा दिलवाने आया हूँ। कुक्कू तो बहुत डर जाता है और वो कांपने लगता है और सोचता है कि मैं कालू अंकल की बातें क्यों सुनता था। साले साहब, जल्दी इस बच्चे को मार दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कालू अंकल जी, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो आपकी हर बात मानता था। कुक्कू के बच्चे, आज तक मैं तुझे भड़काता था ताकि तू और तेरी मम्मा मेम साहब से रिश्ता तोड़ लें, क्योंकि मेम साहब बहुत अच्छी हैं और उनकी कोई औलाद भी नहीं है, तो कहीं वो अपनी सारी संपत्ति तुझे न दे दे, इसीलिए तुझे मार रहा हूँ। फिर गोरी का भाई कुक्कू की ओर बढ़ने लगता है। वो उसे छुरी मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सारे पक्षी आ जाते हैं। दो पुलिस वाले पक्षी कालू और मामा जी को पकड़ लेते हैं। बताओ, तुम दुष्ट इस छोटे से बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? वरना तुम दोनों की खैर नहीं। फिर कालू कौवा सारी बातें पुलिस को बता देता है। वहाँ पर मेम साहब भी आई हुई थी और वह कालू को थप्पड़ मारते हुए कहती है, दुष्ट कालू, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों को आधा आधा देती, लेकिन तुम तो इस लायक हो ही नहीं। अब सारी संपत्ति चिड़िया और उसके बेटे को दूंगी। मैम साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सारी संपत्ति जग्गू बेटे को दे दें। अगर आज जग्गू बेटे ने अपने माता पिता की साजिश हमें बताई नहीं होती तो मेरा कुक्कू मर गया होता।
फिर पुलिस कालू और गौरी के भाई को जेल में बंद कर देती है और गौरी को भी पुलिस घर से ले जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के बहकावे में आकर अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए।